इसराइल इस मसले में कसूरी साहब बहुत बड़ा स्पॉइलर है। और अगर तो ये जल्दी में ईरान और अमेरिका आपस में मामला तय कर लें तो बहुत भलाई है इस पूरे रीजन की। अदरवाइज इस पूरे सालसी ताने बाने अगर आप पीछे जाके देखें तो बुनने वाला एक ही शख्स है, नेतन्याहू। वो उसकी दिली ख्वाहिश थी कि किसी अरब मुल्क का भी साथ ईरान के साथ अभी से हमला शुरू हो जाए, या तो सऊदी अरब या कतर या यूएई वो अटैक शुरू कर दें। तो इससे बचने के लिए दोनों को डील करनी चाहिए। इसराइल वाला मामला ज़्यादा खतरनाक है। देखिए, उसमें यह है कि इज़राइल खुद कुछ नहीं कर सकता जब तक अमेरिका की उसे टोटल तायद ना हो। और इसमें तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता क्योंकि ईरान ने साबित कर दिया है कि जो भी उनका इतना वांटेड या काबिल फ़ख्र वो कहते थे उनका आयरन डोम है जिसे मिसाइल्स पेनिट्रेट नहीं करती। ईरानियंस कुछ ड्रेन्स तो ईरानियन ड्रोन्स भी और मिसाइल्स दोनों पेनिट्रेट करते रहे हैं। चाहे ठीक है, अगर 80% गिरा भी दें तो 20% काफ़ी होते हैं या 10% जो निकल जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इसराइल को भी अब यह पता है कि अगर अमेरिका की टोटल बैकिंग ना हुई तो इसराइल का भी कचूमर निकल जाएगा। छोटा मुल्क है, वो इतनी कैजुअल्टीज अफोर्ड नहीं कर सकता। वो जो दनाता फिर रहा था अमेरिका ईरान पे हमले, वो इसलिए था कि उसको अमेरिका की टोटल बैकिंग थी। तो मसला ये आता है कि ईरान की भी बॉटम लाइन है, जो मैं कह रहा था आपको कि ईरान को भी तो प्रेशर्स है ना। इकॉनमी उनकी तबाह हुई हुई है, इतने सालों से सैंक्शंस उन पे लगी हुई हैं। और अगर अब गल्फ नेबर से उनके ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं, तो इसी में समझता हूँ कि प्रेशर तो दोनों पे है। और ईरान ने इससे भी अंदाज़ा हो सकता है कि न्यूक्लियर कंसेशंस जेनीवा टॉक्स में किए थे। इसका मतलब है कि वो समझते हैं कि डायलॉग में फ़ायदा है, ईरान की बेहतरी है। तो जब दोनों को एक अंदाज़ा है तो सिर्फ इस बुनियाद पर कि वन अपमैनशिप में बंदे मज़ीद मरवा दें, मज़ीद तबाही करा लें, ये और बात है। लेकिन देयर आर ग्रेव स्ट्रॉन्ग कंपल्शंस फॉर बोथ टू टॉक टू ईच अदर, विच मेक्स मी फील कि शायद ये टॉक्स होंगी होपफुली सूनर रादर देन लेटर, क्योंकि लेटर डैमेज काफ़ी हो चुका होगा उस तक।